नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है और दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा ताकि आप कुछ ही सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बिना पेन पेपर के, कागज़ कलम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसे आपके सामने ही है, देखिए कहता है कि एक कबीले में कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 112 तथा कुल सिरों की संख्या 40 हो तो ज्ञात कीजिए कबीले में कितनी बकरियां हैं। दोस्तों सवाल पहले समझिए। सवाल का कहना है, प्रश्न का कहना है कि एक कबीले में दोस्तों कुछ बकरी और मुर्गे दोनों है, ठीक ना। तो कुल दोस्तों मुर्गे और बकरी का पैर मिलाकर टोटल 112 पैर है और सिर दोनों का मिलाकर यानी 40 ठो है। तो दोस्तों कहता है इसमें बकरियां कितना है ये बताइए। तो देखिए एक बात ध्यान रहे, सिर 40 है ना, तो मुर्गा और बकरी मिलाकर 40 से को होगा, ठीक ना। ये बात तो आप समझ गए। तो देखिए इसका बनाने का जो है तरीका दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। कैसे, आप याद रखिएगा, पैर का आधा पैर बटा 2 घटा सिर, ये काम कर देना है आपको बस, ठीक है। पैर का आधा घटा सिर, इसके करने से दोस्तों हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलती है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे आप, पैर का आधा घटा सिर, ठीक है, पैर का आधा। लेकिन आप जब कुछ दिन हो जाएगा इस सवाल को बनाने के बाद तो आपको लगेगा कि सिर का आधा बोल रहे थे कि पैर का आधा। तो इसके लिए मैं ट्रिक एक ठो आपको बताता हूँ कि ज़्यादा का आधा, ज़्यादा तो पैर होता है दोस्तों, ज़्यादा का आधा करना है। ज़्यादा जो है पैर होता है ज़्यादा, उसका कर दीजिए आधा। बचा क्या, सिर बचा, तो सिर घटा दीजिए, उसमें हमेशा 4 पैर वाले की संख्या निकलेगी। तो देखिए, तो इसको बिल्कुल दिमाग से ही बना सकते हैं कि पैर का आधा, पैर कितना है 112 टोटल पैर है दोस्तों, इसका 2 से भाग कर देंगे और इसमें 40 जो है सिर घटा दीजिए। बस 112 का 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 56 बार में आधा। तो 112 का आधा होता है 56, 56 में से 40 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 16। तो दोस्तों ये हमेशा 4 पैर वाली की संख्या निकलती है, यानी इसमें टोटल बकरियां कितना है 16 है और बकरियां ही पूछा है दोस्तों, तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा। अगर मुर्गे पूछते टोटल सिर कितना है, 40 ठो है टोटल जानवर, और बकरी और मुर्गा मिलाकर 40, इसमें से 16 ठो निकला बकरी। तो मुर्गा कितना है अगर बोलता तब तो बिल्कुल यही घटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए 10 में 6 गया 4 और 3 में गया 2, 24 ठो है मुर्गा और 16 ठो है बकरी, टोटल मिला के 40, ठीक ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं देसी तरीके से समझाता हूं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल अपना है कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपया प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो। दोस्तों पहले प्रश्न को समझिए, पहले कहता है कि एक ठो चावल है 20 रुपया किलो प्रति किलो, ठीक है, और एक ठो है 32 रुपया प्रति किलो वाला, ठीक है। 2 प्रकार का चावल है, उसको मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद दोस्तों किस अनुपात में मिलाएं कि उसका दाम है 24 रुपया में बिके, ठीक है, 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों ये मिश्रण का सवाल है दोस्तों। तो मिश्रण का रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पर पहला बिंदु पर पहला बात, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात और कॉमन बिंदु जो है कॉमन बात, इस तरह से लिखना है। तो पहला क्या है 20 रुपया प्रति किलो चावल है तो 20 लिख दीजिए, ठीक है, और एक तो है 32 रुपया किलो, 32 लिख दिए। अब दोनों का कॉमन, दोनों को मिलाकर कहा कि क्या कहा है कि 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, किस अनुपात में मिला है। तो 24 बीच में कॉमन बिंदु पर लिखना है बीच में, ठीक है। अब आपको ये वाला दोस्तों अनुपात में यहाँ पर निकलता है। देखिए ये 32 में से 24 घटा, यानी बड़का में से छोटका, बड़ा अगर बीच वाला रहता तो उसमें घटाते, तो 32 और 24 में कौन बड़ा है, 32 है, माइनस में नहीं लिखना है, इसीलिए बड़ा में से छोटा घटाइए। 32 में से 24 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और देखिए इधर घटाइए, 24 में से 20 घटाइए, 20 और 24 में कोना कोनी दोस्तों, 20 और 24 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, 24 में से 20 जाएगा तो 4, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4 और ये 4 दूनी 8, तो क्या आया 2:1, यानी 2:1। अगर 20 रुपया वाला चावल दीजिएगा 2 किलो तब 32 रुपया वाला देना होगा 1 किलो, तब जाके जो है 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दाम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो किस अनुपात में कहा है मिलाया जाए, तो अनुपात यही हो गया 2:1, हमारा आंसर ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये सवाल कहीं आपके पास आता है तो आप बिना पेन और पेपर के ही सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या था। चलिए दोस्तों एक ठो आसान सा सवाल है तीसरा। कहता है किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 540 रुपये में बेचने से हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को अगर 960 रुपये में बेच देता है तो उतना लाभ होता है जितना 540 में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, तो इसका बनाने का एक सेक्रेट तरीका बिल्कुल है आसान। तो आप याद रखिएगा कि दोनों का जोड़कर 2 से भाग कर देना है, जैसे 960 में और 540 में। ठीक है, इसको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, बस दोस्तों हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो 500 9 5 1400 और 60 और 40 1500, टोटल हुआ ऊपर 1500 दोस्तों और नीचे हो गया, देखिए नहीं हट रहा है, तो देखिए टोटल क्या हुआ 960 जोड़ेंगे प्लस 540। ठीक है, 540 और नीचे है 2, तो टोटल ऊपर में हो गया दोस्तों 1500 और नीचे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। तो दोस्तों वही 750 रुपया है, 750 रुपया है, जो कि हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नहीं विश्वास है कि क्रय मूल्य क्या है, 750 रुपया क्रय मूल्य निकला, लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं होता होगा ये तरीका, तो देखिए आपको मैं प्रूफ करके बताता हूँ कैसे। देखिए जैसे 750 रुपया मैंने निकाला क्रय मूल्य, 750 रुपया। ठीक है, यहाँ पर 750 लिख दिए। इसको बेच देंगे 960 रुपया में दोस्तों। 750 में खरीदे कोई वस्तु, 960 में बेच दिए, कितना लाभ हो रहा है देखो तो। 960 में 750 घटेगा तो 210 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा बात, 210 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर कहता है 540 में बेचने पर, अगर 750 रुपया का हमारा वस्तु है, इसको 540 रुपया में बेच देते हैं। ठीक है, तो 540 रुपया में बेच दिए तो कितना हानि हुआ, देखिए 750 में 540 जाएगा, फिर भी तो 210 से हो रहा है, यानी दोस्तों क्रय मूल्य उसका 750 रुपया। तब ना कि 960 में बेचेंगे जितना लाभ होगा 540 रुपये में बेचने पर उतना हानि के बराबर है, यानी 540 रुपये में बेच रहे हैं तो 210 रुपये का हानि हो रहा है, और 960 रुपये में बेच रहे हैं दोस्तों तो 210 रुपये का लाभ हो रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सभी सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, और दोस्तों अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। आपका लाइक ही हमारी वीडियो बनाने में मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।